नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं हम कुछ लूसेंट का एमसीक्यू लाए हैं जो कि बायोलॉजी का है, आनुवांशिकता या आनुवांशिकी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम प्रतियोगित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट एग्जाम, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या एसएससी, उसके बाद रेलवे हो गया, उसके बाद एसएससी जीडी हो गया, या किसी भी बीपीएससी एग्जाम हो गया, यूपीएससी एग्जाम हो गया, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, तो हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो है जो इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक नंबर में अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ग्रेगर जॉन मेंडल को। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो लिखा है कि अनुवांशिकता शब्द का गठन किसने किया था। अनुवांशिकता शब्द का गठन किसने किया था, तो बेटमैन इसका आंसर हो जाएगा, बेटमैन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किए थे। मेंडल ने अपने अनुवांशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइड मैंने मटर के पौधे पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मटर के पौधे पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है। मेंडल के एक नियम का अपवाद कौन सा है, तो बताइएगा आंसर इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संलग्नता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, एक जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है। एक जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है, तो एलील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलील कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 3:B होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो 1:2:1 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है। फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9:3:3:1 होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा पौधे की मटर में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, तो 7 जोड़ी लक्षणों का मेंडल ने प्रयोग किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोहान्स ने इसका किया था, जोहान्स ने किया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा होता है और 46 गो होता है। मतलब एक जोड़ा में जब 2 होता है तो 23 जोड़ा होता है, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं मानव कोशिका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में दिया है कि पुरुषों के लिंग गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा पाया जाता है। कौन सा जोड़ा पाया जाता है, तो XY पुरुष में पाया जाता है और स्त्री में एक्स पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि महिला में लिंग गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी होती है। महिला में लिंग गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों कि पुरुष में कैसा क्रोमोसोम होता है और स्त्री में कैसा क्रोमोसोम होता है, तो ये XS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र शब्द का नामकरण किसने किया था। गुणसूत्र शब्द का नामकरण किसने किया था, तो
वाल्डेयर ने किया था, वाल्डेयर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाल्डेयर ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, किसने दिया था? बट वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो डॉक्टर अरविंद खुराना। ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर अरविंद खुराना ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए हो जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोस बेस नहीं पाया जाता है? डीएनए में कौन सा नाइट्रस बेस नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरासिल। यूरासिल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो युवा सील पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, युवा सील पाया जाता है, युवा सील पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन या ट्रांसपोजन के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ट्रांसपोजन की खोज किसने की थी? तो बाबर मैकियार्ड। इन्होंने मक्के के पौधे पर अनुवांशिकता की खोज की थी। मक्के के पौधे, मटर के पौधा पर मक्के बराबरा बराबरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? तो वनजता हो जाएगा, वनजता ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनधता से पीड़ित व्यक्ति किन रोगों में अंतर नहीं कर पाता है? तो लाल और हरा में ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। लाल और हरा में नहीं कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन ए रक्त का थक्का नहीं बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है? डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है? तो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के टाइसोमी से 21वीं जोड़ी टाइसोमी से होता है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि टनल सिंड्रोम से ग्रसित महिला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या टनल सिंड्रोम रहता है 45 XO होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र विन्यास क्या है? गुणसूत्र विन्यास क्या है? तो XXY है। ऑप्शन बी हो जाएगा, XSY है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया एक वंशगत बीमारी है, यह किसे प्रभावित करती है? वंशगत बीमारी है, यह किसे प्रभावित करती है? तो रक्त को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार हाशिए का आकार होता है, हाशिए का आकार। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुवांशिक रोग को शाही बीमारी भी कहा जाता है? शाही बीमारी तो हीमोफीलिया हो जाएगा इसका आंसर। नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेनिल कीटो फेनिल कीटो फेनिल कीटो न्यूरिया किस प्रकार का विकार है? किस प्रकार का विकार है? जन्मजात चयापचय त्रुटि। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर।
उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नत अनुवांशिक और विविध परस उन्नत अनुवांशिक और विविध परस क्या होता है? तो विलियम बेटसन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, विलियम बेटसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिट किसने दी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा सूटन और बेवरिन ने दी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, सूटन और बेवरिन ने दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन विनियम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होती है? जीन विनियम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेक्टिन हो जाएगा, ऑप्शन सी पेक्टिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत होमो डी ब्रिज ने दिया था, होमो डी ब्रिज। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिंग निर्धारण किससे गुणसूत्र द्वारा होता है? बच्चों के लिंग निर्धारण तो पिता से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किस तकनीक का प्रयोग? तो डीएनए फिंगरप्रिंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है? भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर लालजी सिंह डॉक्टर लालजी सिंह हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियोट्रॉफी किसे कहा जाता है? पोलियोट्रॉफी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब एक जीन कई लक्षणों को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की वंशागति किसका उदाहरण है? रक्त समूह की वंशागति किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्रभाविता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की थी? न्यूक्लियस अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फेडरिक मिशेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेडरिक मिशेल। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के घुमाव की लंबाई कितनी होती है? डीएनए की घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आरएनए बनने की प्रक्रिया को आरएनए प्रक्रिया के बनने के कारण ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ये सब VVI क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के भीतर डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कोशिका के भीतर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के भीतर डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रक में पाया जाता है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन निर्माण की सक्रिय स्थल कौन सा है? प्रोटीन निर्माण की सक्रिय स्थल कौन सा है? तो राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, राइबोसोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कूट की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। ऑप्शन बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का केंद्रीय
संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? भारत में कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ऑप्शन बी हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आरएनए मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और एनआरएनए। ये 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाने का कार्य कौन सा आरएनए करता है? कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाने के कार्य कौन आरएनए करता है? तो टीआरएनए करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, टीआरएनए करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है लास्ट क्वेश्चन की डीएनए में डीएनए में एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? तो थाइमिन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी थाइमिन। इसी तरह का हमारा वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार इस वीडियो को देखते रहें। अगर आपका एग्जाम है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है जो एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। जय हिंद, जय भारत।